मैं 20 साल पहले जो कपड़े पहनता था ना, तो हंसेगा मेरे ऊपर। मेरा टाइम था बॉस, मेरे को लोखंडवाला में भी पैसे नहीं थे जाके कराया गया। तो आई वेंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फीलिंग विक्टिमाइज्ड बाय माय सर्कमस्टेंस। कुछ लोगों की स्ट्रगल BMW में होती है कि टॉप 2-3 डायरेक्टर्स देश की शुरुआत होती है। मैं 250 ऑडिशन दे के आया। सोचो कि ऐसा एक्टर जो डांस में ऋतिक को टक्कर दे सकता है, एक्टिंग में रणबीर से आगे निकल सकता है और लुक्स में किसी से कम नहीं, फिर भी 22 साल बाद भी जब लोग पूछ रहे हैं कि शाहिद कपूर सुपरस्टार क्यों नहीं बना। ये सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जहां टैलेंट कभी सवाल था ही नहीं, लेकिन हर बार जब सुपरस्टारडम एक कदम दूर था, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कदम कभी उठाया नहीं गया। जब वी मेट हैदर, कबीर सिंह, ये सिर्फ फिल्म्स नहीं है, ये वो मोमेंट्स हैं जब लगा भाई कि इसका टाइम आ गया। लेकिन हर बार एक ही पैटर्न, एक बड़ी हिट और फिर एक के बाद एक फ्लॉप्स। तो आज इस वीडियो में हम पूरा सीरियसली एनालाइज करेंगे शाहिद कपूर की पूरी फिल्मोग्राफी, उनका बैकग्राउंड, उनकी कंट्रोवर्सीज और आखिर क्या है कि इतना कैपेबल एक्टर इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार नहीं बन पाया। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। शाहिद कपूर का जन्म 25 फरवरी 1981 को हुआ। उनकी मां नीलिमा अजीम एक बहुत ही टैलेंटेड डांसर और एक्ट्रेस थी। उनका बैकग्राउंड भी कोई छोटा नहीं था। उनके नाना लेट ख्वाजा अहमद अब्बास थे, एक लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और जर्नलिस्ट, जिन्होंने आवारा और परदेश जैसे मास्टरपीसेस लिखे और डायरेक्ट किए और अक्सर राज कपूर के साथ काम किया। शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडलिस्ट थे। दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई। दोनों का फील्ड सेम था, डांसिंग और आर्ट्स, तो दोस्ती भी हुई और प्यार भी। 1957 में दोनों की शादी हुई, लेकिन जब नीलिमा प्रेग्नेंट हुई, पंकज अपनी एम्बिशंस के साथ मुंबई के ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने प्रेग्नेंट वाइफ को पीछे छोड़ दिया और शाहिद जब से 3 साल के थे 1984 में दोनों का म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। शाहिद अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहे अपने बचपन में। पिता साल में बस एक बार मिलने आते थे। शाहिद ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था, I did come from a home where my parents were not together from the age of 3. I lived a lot with my mom. I would see my father only once in the year. So the male presence in my life was less. बाद में नीलिमा जी मुंबई शिफ्ट हुए अपने करियर के लिए। वहां उन्होंने राजेश खत्तर से शादी की और 1995 में ईशान खत्तर का जन्म हुआ। लेकिन ये रिश्ता भी टूट गया 2001 में। एक के बाद एक अनस्टेबल रिलेशनशिप्स। शाहिद के लिए घर पर भी स्टेबिलिटी नहीं थी। मुंबई आने के बाद शाहिद ने श्यामक डवर का डांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उन्होंने सोचा अगर डांस सीख लिया तो बैकग्राउंड डांसर का तो काम मिल ही जाएगा। 1997 से 1999 तक वो दिल तो पागल है और ताल जैसे फिल्म्स में बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम करते थे। इन गिग से जो पैसा मिलते थे वो उसी से खर्चे मैनेज करते थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया एक्टिंग में जाना है, लेकिन उन्होंने अपने फेमस पिता पंकज कपूर का नाम यूज करने की वजह खुद ऑडिशंस दिए। नसीरुद्दीन शाह और सत्यदेव दुबे के एक्टिंग वर्कशॉप्स अटेंड की। रिजेक्शंस भी मिले, लेकिन वो रुके नहीं। एक दिन डायरेक्टर केन घोष तक शाहिद का नाम पहुंचा, रमेश तौरानी के थ्रू। लेकिन जब केन घोष ने शाहिद को रियल लाइफ में देखा तो वो डिसअपॉइंटेड हो गए। शाहिद बहुत पतले थे। उन्होंने कहा पहले बॉडी बनाओ फिर कास्ट करेंगे। शाहिद ने मेहनत की। एक और फिल्म का ऑफर भी आया था उस वक्त, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि रमेश तौरानी के साथ काम जो करना था। और 2003 में आई इश्क विश्क। इश्क विश्क एक एवरेज फिल्म थी कमर्शियली। 5 करोड़ में बनी 11 करोड़ की कमाई, लेकिन शाहिद का असर बड़ा था। फिल्म फेयर में बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला। लोग उनके दीवाने हो गए। टीन पॉप कल्चर में एक नया चॉकलेट बॉय स्टार था। लेकिन फिर शुरू हुआ एक अजीब पैटर्न। 2004 में फिदा और दिल मांगे मोर दोनों फ्लॉप। 2005 में वाह लाइफ है तो ऐसी, दीवाने हुए पागल और शिखर, तीनों डिजास्टर्स। लगा जैसे शाहिद सिर्फ लुक्स के लिए है, एक्टिंग नहीं। फिर 2006 में थोड़ी राहत मिली। 36 चाइना टाउन सेमी हिट रही। उसके बाद आया छुप छुप के। छुप छुप के ने एक अच्छा कमाई किया। आज भी कल्ट क्लासिक माना जाती है ये फिल्म। और फिर सूरज बरजात्या के साथ विवाह 8 करोड़ में बनी 53 करोड़ की कमाई, ब्लॉकबस्टर हिट। ऐसा लगा कि अब शाहिद का एक एरा शुरू होगा, लेकिन फिर से सेम पैटर्न। 2007 में विवाह के सीधा बाद आई फूल और कांटे, एक और डिजास्टर। और फिर उसी साल इम्तियाज अली की जब वी मेट 15 करोड़ में बनी 50 करोड़ की कमाई, क्रिटिकली एक्लेम्ड
ऑडियंस लव्ड इट, आज भी कल्ट फॉलोइंग है उस मूवी की। 2007 के बाद एक और बड़ा गिरावट। 2007 से 19 तक 12 सालों में शाहिद एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर नहीं दे पाए। किस्मत कनेक्शन फ्लॉप, कमीने एवरेज, दिल बोले हड़प्पा फ्लॉप, चांस पे डांस फ्लॉप, बदमाश कंपनी फ्लॉप, पाठशाला फ्लॉप, मिलेंगे मिलेंगे फ्लॉप, मौसम फ्लॉप, तेरी मेरी कहानी फ्लॉप, फटा पोस्टर निकला हीरो फ्लॉप, आठ राजकुमार सेमी हिट। हैदर आया 2014 में, शाहिद की करियर बेस्ड परफॉर्मेंस, विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर एडेप्शन, क्रिटिक्स और ऑडियंस ने दोनों ने सराहा। फिल्म बेस्ट एक्टर मिला। पंकज कपूर ने खुद कहा एक्सप्लोसिव फिल्म है, लेकिन कमर्शियली एवरेज ही रही। उड़ता पंजाब 2016 में एक पावरफुल फिल्म थी। पद्मावत 2018 में ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन संजय बंसाली ने जैसे रणवीर और दीपिका से कुछ ज्यादा ही फेवरेटिज्म कर दिया और शाहिद को साइडलाइन कर दिया। और फिर 2019 में आया कबीर सिंह, शाहिद की पहली और अभी तक की इकलौती सोलो ब्लॉकबस्टर। 379 करोड़ का बिजनेस किया ये फिल्म ने, लेकिन ये भी एक तेलुगु रीमेक था। अब एक बात और समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 में ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से डेब्यू किया, बॉलीवुड का एक हिस्टोरिक डेब्यू। 2007 में रणबीर कपूर ने सावरिया से डेब्यू किया। डिजास्टर था, लेकिन फिर भी चर्चा होने लगा। और इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में 3 साल बाद ऋतिक से, 4 साल पहले रणबीर से 2003 में डेब्यू किया शाहिद कपूर ने। ऋतिक ने अपने इनिशियल ईयर्स में दिए फिजा, मिशन कश्मीर, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया एंड धूम 2। रणबीर ने दिया बचना है हसीनो, अजब प्रेम, रॉकस्टार, बर्फी, ये जवानी है दीवानी। लेकिन शाहिद एक हिट के बाद स्ट्रेट फ्लॉप्स। ये टैलेंट की बात नहीं थी, ये स्क्रिप्ट चॉइसेस की बात थी। जब ऋतिक और रणबीर कंसिस्टेंट हिट्स दे रहे थे, शाहिद का मोमेंटम कभी बन ही नहीं पाया। ना ऋतिक जैसे कंपैरिजन हुई उनसे, ना रणबीर जैसे। वो लिटरली सैंडविच हो गए दोनों के बीच, किसी भी तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। शाहिद की पर्सनल लाइफ भी कभी स्मूथ नहीं रही और मीडिया ने कभी छोड़ा भी नहीं। करीना कपूर के साथ उनका रिलेशनशिप फिदा के सेट पर शुरू हुआ। लोग कहते हैं करीना इतनी ज्यादा इन लव थी कि उन्होंने शाहिद के लिए नॉनवेज तक छोड़ दिया था। और करीना ने खुद कॉफी विद करण पर कंफर्म किया कि शाहिद ही उनकी लाइफ की स्पेशल पर्सन है। लेकिन जब वी मेट शूट के दौरान दोनों अलग अलग गाड़ी में आने जाने रहे। बाद में ब्रेकअप हो गया। मीडिया ने आरोप लगाया कि करीना ने सैफ अली खान के साथ चीटिंग की, लेकिन रियलिटी ये भी थी कि शाहिद ने अपने कोस्टार विद्या बालन लिंकअप्स के रूमर्स भी थे। फिर एक एमएमए स्कैंडल वायरल हुआ शाहिद और करीना के। प्राइवेट मूवमेंट्स पब्लिकली लीक हुआ और मीडिया ने दिन रात चलाया। 2014 में हैदर भी एक अलग कंट्रोवर्सी बन के बाहर आई। फिल्म में कश्मीर की बगावत दिखाई गई। आर्मी और लोकल पॉलिटिशियंस पर ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप थे। नेशनलिस्ट ने एंटी इंडियन नैरेटिव का इल्जाम लगाया। शाहिद ने खुद कहा कुछ भी नहीं लिया, एक नया पैसा। और ये भी कहा कि आज की हेवी सेंसरशिप में हैदर जैसी फिल्म बनाना लगभग नामुमकिन हो गया है। कबीर सिंह 2019 में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए टारगेट की गई। वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने फिल्म बैन करने तक मांग की, लेकिन फिल्म ने 379 करोड़ की कमाई की है। पद्मावत के दौरान रूमर्स था कि संजय लीला बंसाली ने भी रणवीर और दीपिका को फेवर किया। शाहिद ने रिसेंटली कहा कि वो कैम लेसर, मुझे ऐसा महसूस कराया गया। तो आखिर हुआ क्या? पहली बात, सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा एक्टर बनना जरूरी नहीं है। सुपरस्टारडम के लिए चाहिए लार्जर देन इमेज, मास अपील और कंसिस्टेंट मोमेंटम। यही चीज शाहिद के पास कभी कंसिस्टेंट नहीं रही। शाहिद ने कभी अपनी इमेज को ब्रांड नहीं किया। सलमान के पास एक इमेज है, मास एंटरटेनर। ऋतिक के पास भी है, एक्शन हीरो। इवन रणबीर कपूर के पास भी चॉकलेट बॉय विद डेप्थ वाला इमेज है। लेकिन शाहिद के पास कभी चॉकलेट बॉय, कभी राउडी, कभी एक इंटेंस एक्टर। कोई एक कंसिस्टेंट आइडेंटिटी कभी बनी ही नहीं। दूसरी बात, उनके पास कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। सलमान के पास जैसे दबंग है, ऋतिक के पास क्रिश है, अक्षय के पास हाफुल है। फ्रेंचाइजी एक लॉयल फैन बेस को रेगुलरली एंगेज रखती है, लेकिन शाहिद के पास ये कभी बनी ही नहीं। तीसरी बात, उनकी पीआर गेम भी कभी स्ट्रांग नहीं रही। 2017 में एक मैगजीन ने उन्हें स्टार लिखा, सुपरस्टार ने। शाहिद इतना अपसेट हो गए कि उन्होंने मैगजीन को फोर्स किया, या तो सुपरस्टार लिखो या पब्लिश
इशू को पब्लिश मत करो। मैगजीन ने माना, बदला, लेकिन फिर रंगून रिलीज हुई और बुरी तरह पीटे। वो इशू फिर से पुल हुआ। चौथी बात, और ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंडस्ट्री में उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे। फरदीन खान ने पब्लिकली उनका एटीट्यूड मेंशन किया। तुषार कपूर ने भी कॉफी विद करण में कहा कि उनके मैक्सिमम दोस्तों से शाहिद को प्रॉब्लम है। वायरफ के साथ तो उनका कोल्ड वॉर चल ही रहा है। साथ में कंगना ने भी सेट पर उनका मूड स्विंग्स के बारे में ओपनली बोला। संदीप रेड्डी वंगा, जिन्होंने कबीर सिंह दी, उन्होंने भी कहा कि एनिमल हिट होने के बाद पूरा इंडस्ट्री ने उनको मैसेज किया, पर शाहिद की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन यार एक चीज तो मान लो, शाहिद ने कभी गिव अप नहीं किया। बहुत से एक्टर्स एक दो फ्लॉप्स के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन शाहिद ने 22 सालों से कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। फ्लॉप्स आई, पर्सनल लाइफ भी टूटा, इंडस्ट्री ने तक साइडलाइन किया उनको, फिर भी वो वापस आए। फर्जी जैसे ओटीटी पर ब्लॉकबस्टर रही। तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया ने 133 करोड़ की कमाई किया है, और ब्लडी डैडी और ओ रोमियो जैसे मूवीज ने बॉक्स ऑफिस में भले जैसा भी परफॉर्म किया है, लेकिन शाहिद का एक्टिंग लाजवाब था। शाहिद ने अपनी पूरी जर्नी में ये दिखाया कि वो सिर्फ एक क्राउड प्लीजर नहीं है, वो जेन्युइनली एक एक्टर है। सुपरस्टार का लेवल मिले या ना मिले, एक्टिंग रेंज आज भी अनबीटेबल है। तो ये थी कहानी एक ऐसे टैलेंटेड इंसान की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन स्टारडम हमेशा एक कदम दूर रही। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसमें जरूर बताना। क्या शाहिद सीरियसली डिजर्व करते हैं सुपरस्टार का टाइटल, या वो फिर खुद ही उस मोल्ड में फिट नहीं होना चाहते? देखो मेरा मानो तो शाहिद सुपरस्टार कभी बनना ही नहीं चाहते। See, I didn't join movies कि मुझे ना बहुत सारे पैसे कमाने और मुझे सुपरस्टार बनना है, लेकिन वो एक एक्टर बनना चाहते थे जो वो है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।